बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। क्लास 10th मैथमेटिक्स सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 जो थे वो देखे होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ही बाकी पार्ट भी सॉल्व करने हैं। ओके जी, देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में सम और प्रोडक्ट फाइंड किया था। सम था हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट था अल्फ़ा बीटा। सम की वैल्यू भी हमने ले ली -2 थी और प्रोडक्ट की वैल्यू थी 4। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा एंड 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। देखिए जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था, हमने सम लेना है। पहले हमारे पास रूट्स थे अल्फा और बीटा के, अब हमारे पास रूट है 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा एंड 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। दो रूट्स हमारे पास गिवन है। अब दोनों रूट्स को सबसे पहले आपने क्या कर देना है, सम कर देना है। हमने क्या सेंटर में कॉमा खत्म करके क्या लगा दिया, सम लगा दिया। ओके, एलसीएम करना है। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके नीचे भी नहीं है, तो हमारे पास यहाँ अल्फा और बीटा जो है वो हमारा एलसीएम की आ जाएगी डिवीजन में। अब एलसीएम लेते हुए देखें 1 एंड अल्फा बीटा। अल्फा बीटा ने क्या होना है, 2 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होना है। 2 एज इट इज अल्फा एंड अल्फा, अल्फा का क्या आ जाएगा स्क्वायर और बीटा हमारा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट में अगली 1 ओवर बीटा है, बीटा और बीटा मौजूद है वो कैंसिल हो जाएगा, जो नहीं है वो 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में देखें, अब यहाँ पर इसके पास 1 है तो ना अल्फा है ना बीटा है, तो ये जो अल्फा बीटा दोनों मौजूद हैं इन्होंने 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई होना है। 2 एज इट इज अल्फा और बीटा का क्या बन जाएगा, बीटा का स्क्वायर। सेम नेक्स्ट में हमारे पास 1 ओवर अल्फा है, अल्फा और अल्फा मौजूद है तो ये कैंसिल हो जाएगा और बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब देखें कुछ दो एक जैसी वैल्यूज हैं अल्फा बीटा की और कुछ वैल्यूज हैं अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा। मैंने जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं उनको सेपरेट किया है, जो बगैर स्क्वायर की हैं उनको सेपरेट कर दिए। अब देखें 2 अल्फा स्क्वायर बीटा 2 बीटा स्क्वायर अल्फा, यहाँ से 2 भी इन दोनों के पास कॉमन है, दोनों के पास अल्फा भी है, दोनों के पास बीटा भी है, तो 2 अल्फा बीटा को मैंने क्या कर दे दिया कॉमन। बाकी क्या रह गया, 2 भी बाहर चला गया, एक अल्फा बाहर चला गया, एक बीटा बाहर चला गया, तो कितने रह गए, एक ही अल्फा रह गया। अगले में देखें 2 आपके पास बाहर, अल्फा बाहर, बीटा 2 हैं, 2 में से एक बाहर चला गया और एक अंदर रह गया, तो अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर क्या हुआ जी, यहाँ पर थे माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो माइनस कॉमन लिया तो अल्फा क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा लिखा, ओके जी, बस सिंपल सी। अब 2 अल्फा की बीटा की वैल्यू थी 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या है -2। ओके, अब यहीं से हमारे पास 2 4 -2 आपके पास दिया हुआ है, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जार 8, 8 2 जार 16, माइनस के साइन के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस माइनस हमारे पास है 4, 16 में से 2 को हम लोग माइनस करेंगे, रह गया -14/4। ओके जी, अब हमारे पास दोनों को हमने डिवाइड कर दिया 2 के टेबल पे, तो क्या आ गया -7/2। ओके, अब ये तो था हमारा सम। अब हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो चलें जी, अब प्रोडक्ट निकालते हैं जी। तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, अल्फा को मल्टीप्लाई करवाते हैं बीटा के साथ, मतलब जो दो हमारे पास रूट्स होते हैं उन दोनों को आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो इस क्वेश्चन के रूट से 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। बहुत ध्यान से देखें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 4, अल्फा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, अल्फा बीटा। ओके, इसी तरह से अब 2 अल्फा था, 1 ओवर अल्फा के साथ इसने मल्टीप्लाई हो देना, तो ये पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 ओवर अल्फा था, 2 अल्फा ओवर अल्फा आ जाएगा। फिर माइनस बीटा है, 1 ओवर बीटा, 1 ओवर बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 2 बीटा ओवर बीटा। फिर इसी तरह से 1 ओवर बीटा को 1 ओवर अल्फा के साथ करवाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। माइनस का बहुत ध्यान रखना है आपने। 1 ओवर अल्फा तो हमारे पास 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अब जो दो वैल्यूज कैंसिल हो रही थी, यहाँ पर अल्फा इस अल्फा के साथ, ये बीटा इस बीटा के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब क्या रह के गया, बाकी रह गया 2 अल्फा बीटा -2 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमें अच्छे से पता है, हम लोगों ने पीछे शुरू में लिख कर आए हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू होती है 4 और ये वाला अल्फा बीटा इसकी भी वैल्यू होती है 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 16 आ गया, 2 2 हमारे पास होता है 4, 1 ओवर 4, 16 में से 4 को माइनस किया तो रह गया 12। 12 और 4 का हम लोग 1 ओवर 4 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर है 1, 1 4 और 12 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस 1,
48 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49/4। ओके, ये हमारा आ गया जी प्रोडक्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका निकाल लेना है, इक्वेशन के अंदर वैल्यूज फिल करनी है। ओके, इक्वेशन को देखें जी। इक्वेशन आपके पास क्या मौजूद है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या है हमारा सम, जो अभी हम थोड़ी देर पहले निकाल कर लाए हैं, यानी कि था -7/2। एस की जगह पर हमने क्या लगा दिया -7/2 और पी की जगह पर लगा दिया 49/4। ये दोनों वैल्यूज लगाने के बाद देखें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हमारा 4 एलसीएम है, 4 को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो 4, 4 को 2 के साथ डिवाइड करने से 2 और 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से 14, यानी कि जो सिंपल एलसीएम हमने सीखा हुआ है 49। 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा 0। बाकी जो चीज आपके पास बच गई वो है इस क्वेश्चन की इक्वेशन। ओके जी, अब हम लोग करते हैं इसका पार्ट नंबर 4 जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। देखें पार्ट नंबर 4 आपके पास क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 4 है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सम वो होता है अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर। देखें क्वेश्चन नंबर 1, 2 में हम लोग ये करके आए हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की तो हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, हमारे पास किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की सिर्फ वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में करेंगे तो प्लस 2 अल्फा बीटा को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो सम की वैल्यू में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोगों ने 2 अल्फा बीटा को ऐड भी किया, 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी किया। ये तीन वैल्यूज मिलकर क्या बन जाती हैं, हमारे पास स्क्वायर बन जाता है, एक फार्मूला बन जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यूज फिल करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 का स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 4, ये आ जाएगा आपके पास 4 और ये आपके पास आ जाएगा 8, आंसर आ गया -4। ये तो था हमारा सम। अब हम जी इसका निकालते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किस तरीके से निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालने के लिए देखें हमने इसी वैल्यू को क्या कर देना है, प्रोडक्ट लेना है। ओके जी, सेट करते हैं। प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट में क्या था, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। अल्फा बीटा का हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या लगा देंगे 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब हम अपनी इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर एस एक्स पी इक्वल टू 0। एस कितनी वैल्यू आई है हमारी -4 ऑफ एक्स और पी कितनी आई है 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की इक्वेशन आ गई। ओके जी, अब आपको फुल क्लियर नजर आ रहा होगा। अब फुल क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 अल्फा माइनस 1 एंड 2 बीटा -1। ओके जी, ये क्वेश्चन है। अब हमने इसको भी क्या कर देना है, सम ले लेना है और इसका प्रोडक्ट ले लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले हम इसका लेते हैं सम। सम हमारे पास क्या होता है, दोनों को हम लोगों ने ऐड कर देना है, 2 - 1। अब कॉमा की जगह पर क्या लगा देंगे, प्लस और -1। तो 2 अल्फा बीटा ये आ जाएगा और ये आ गया -2। वैल्यूज फिल करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2, ये बन जाएगा -4 इंटू 2। तो सम की वैल्यू कितनी आ गई है, -6। ये आ गया सम का आंसर। अब हम निकालते हैं इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं जी, तो प्रोडक्ट आपके पास है 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 अल्फा बीटा, ठीक है। पहले 2 अल्फा को 2 बीटा के साथ, फिर 2 अल्फा को 1 के साथ। 2 अल्फा के साथ करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस माइनस 1। ओके जी, ये आ गया 4 अल्फा बीटा। अब इधर भी 2 अल्फा है और इधर 2 बीटा है, तो हम 2 और माइनस को कॉमन लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा और प्लस 1। अब सारी वैल्यूज को क्या कर लेते हैं हम लोग, फिल कर लेते हैं। 4 अल्फा बीटा की जगह पर क्या लगाएंगे 4, 2 इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लगाएंगे -2 प्लस 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1। तो अगर इनको ऐड करें तो कितना बन गया 21। ओके जी, अब हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन फिल करनी है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज, और सम कितना आया था हमारा -6 आया हुआ था, तो -6 एक्स, प्रोडक्ट कितना आया 21 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 21 इक्वल टू 0। ये आ गया जी इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख लेते हैं हम लोग क्या आंसर आया। हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को फिल किया सिंपल, और हमारा आंसर आ गया। ये है फुल क्वेश्चन। ओके जी, अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसके जो रूट्स होंगे, यानी कि जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे ईच अदर। अच्छा, अब रेसिप्रोकल का मीन तो आपको पता होगा, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। तो देखें हम लोग क्या करेंगे, लेट बी ए रूट्स कर लेते हैं। ए रूट्स पहले हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, लेट बी ए रूट्स बाय कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक हमारे पास रूट्स क्या हैं, अगर हमारे पास एक रूट है अल्फा, तो दूसरा रूट क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि क्या बन जाएगा बीटा के। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। अल्फा और बीटा अगर हम एक दो रूट्स लेते हैं तो वो बाय कंडीशन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा के। तो अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम अपनी इक्वेशन में से चेक करें, इक्वेशन में देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन हमने सिर्फ चेक करनी है, जहां अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वहां पर आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम लोग कौन सी अब अप्लाई करेंगे रूट्स की इक्वेशन को, जहां पर प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के लिए करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट के लिए कर लेंगे हम लोग अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा हमारे पास क्या होता है C/A। ओके, अब देखें इस कंडीशन के, क्योंकि हमने कंडीशन मालूम करनी है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A आ रहा है। अब जो C/A आ रहा है, तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है 1। अब हम लोग क्या लगा देंगे, तो ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1 इक्वल टू C/A। तो ये वो कंडीशन है जहां पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अब हम क्या लिखते हैं, A बराबर C। जहां पर A बराबर C होगा तो उस वक्त इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।